वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं अपना और एक लेक्चर जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे रहने वाला है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम इस लेक्चर में हम पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, उसके बाद जो है उसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और इसको हम एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे। पूरे के पूरे कंसेप्ट्स एक शॉट में हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक, तो देखें हमें क्या समझना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो देखिए इसको समझाने से पहले थोड़ा मैं बेसिक पे चलता हूं, आप सबको ले चलता हूं पहले वाली जिंदगी की तरफ, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं इसके बारे में पता। देखो बच्चों, आप सबने एक चीज तो पढ़ी होगी, एक चीज इस तरीके से आपने पढ़ी होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह वो सारा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार हम उसको रिपीट करते हैं। अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो किसे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता हूं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, दो चीज इसमें होती है। एक आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। एक कॉन्स्टेंट्स और क्या, वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे आपके पास कॉन्स्टेंट्स में आता है 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, पाई आता है, इसी तरीके से। और वेरिएबल्स में आपके पास x, y, z के इस तरीके से। तो अगर मैं अब x कैसे वेरिएबल है, तो अगर x को आप देखोगे, कभी x क्या लेता है, कभी x की वैल्यू 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, कभी 4 आती है, कभी 5 आती है। तो सिंपल सा मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हो। जैसे आपको बताओ कि 3 आपके पास कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, 4x प्लस 3y। ठीक है, रेज पावर 5 रेज पावर 2। ठीक, तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो इसे मैं कहूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई आपको? लेकिन हमें क्या समझना है, अब देखो, अब मैं अगर इसमें एक चीज की बात करूंगा, एक पावर की बात करूंगा। ठीक है, पावर की बात करूंगा, मुझे ये आपको समझना है। अगर मैं इस पावर की बात करूंगा तो यहां पे पावर कितना है 2, यहां पे कितना है 5। मतलब पावर क्या होता है, ये वेरिएबल पे जो होता है ना, वेरिएबल पे होता है। जैसे यहां पे आपके पास 2 आया वेरिएबल पे, यहां पे पास 5 आया आपके पास। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो लीनियर का मतलब जो होता है ना, लीनियर का मतलब है कि पावर 1 होना चाहिए। आई बात समझ? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो समझना है वो है लीनियर इक्वेशन। क्या है? देखो, ये जो x y के, इनकी हमें वैल्यू नहीं पता होती है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इनकी वैल्यू क्या होगी, जो कि हम आगे फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए लीनियर इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा, देखो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इक्वेशन में आपके पास क्या होती है, इक्वालिटी होती है। जैसे अगर मैंने कहा x प्लस 5 इक्वल 6, अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें ये जो ये है ना, ये इक्वालिटी आ गई। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास एक इक्वालिटी आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई? अगर मैं कहता हूं x प्लस 5 प्लस 6 इस तरीके से, तो ये मेरे पास इक्वेशन होगी ना, ये मेरे पास इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इक्वेशन? क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वालिटी नहीं है। अगली बात समझ, तो इक्वालिटी होने के लिए इक्वेशन जरूरी है। ठीक, आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने पॉलिनोमियल का सिस्टम पढ़ा होगा। तो जैसे आपके पास होता था 3x, तो यहां पे ये इक्वेशन है, ये इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसलिए इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 3x इक्वल्स 0, हाँ अब ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें इक्वालिटी आ गई। मींस इक्वालिटी होगी तो इक्वेशन होगी आपके पास। इक्वेशन की बात समझ में आ गई? अब अगर इक्वेशन की आपको बात पहचाननी हो, इक्वेशन बताए कोई इक्वेशन है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा आपको y प्लस 7, ये इक्वेशन है? नहीं। अगर मैं यहीं पे कहता हूं y इक्वल 7, ये इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी आ गई। ठीक, लेकिन हमें समझना क्या है, हमें जो चीज समझनी है वो क्या है, वो हमें समझनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें समझनी है, तो क्या मतलब है इसे? देखिए, अगर मैं लीनियर की बात करूंगा तो 1, मतलब पावर जो होना वेरिएबल पे वो 1 होना चाहिए। अगर इक्वेशन की बात करूंगा तो इक्वालिटी। अब वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं तो कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। 2 वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स। अब ये 2 वेरिएबल्स जो होंगे, मेरे भाई, ये आपके पास x और y भी हो सकते हैं,
ये आपके पास k और n भी हो सकते हैं, अरे कुछ भी होंगे मगर दो वेरिएबल्स होंगे। बात समझ में आ गई? तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है आपके पास पावर जो होना चाहिए वन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स होने चाहिए। क्या मतलब? जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, मैं आपको कहूंगा 2x प्लस 5y इक्वल्स 9। अब बात समझो, 2x प्लस 5y इक्वल्स 9। अब यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पे मेरे पास वेरिएबल पे जो पावर है वो कितना है, यहां पे भी वन यहां पे भी वन, मतलब लीनियर की बात तो होगी, हाँ होगी। अब अगर मैं बात करूंगा, अब मुझे क्या है इक्वेशन, हाँ इक्वेशन की बात भी तो होगी। अब मैं दो वेरिएबल्स की बात करूंगा तो हाँ दो वेरिएबल्स भी आ गए, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक, तो अगर सिंपल सी भाषा में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में, तो आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चीज पढ़ी है आपने, ये चीज पढ़ी है आपने, वही चीज देखो, ये तो हमने समझा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूंगा 5k माइनस 2m प्लस 3 इक्वल्स 0, तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास होगी क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? हाँ होगी। कैसे? यहां पे देखो, वेरिएबल पे पावर 1 है, हाँ, और इक्वेशन है, हाँ है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल भी है। अगर मैं बात करूंगा x प्लस वाई इक्वल्स 6, हाँ है, ये भी है, क्यों? वेरिएबल भी दो है, इक्वालिटी भी है, और पावर जो है वो भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स आपको समझ आया? हाँ है। अब बात करना चाहता हूं मैं, अब क्या है मतलब, आपने एक चीज पढ़ी होगी लीनियर पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसको आपने पढ़ा होगा इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स। अगर इसमें आप इक्वालिटी डालते हो तो ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो मतलब ये सिंपल सी बात होगी, अगर लीनियर पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा है उसमें मैं इक्वालिटी डाल दूं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाती है, हाँ बन जाती है। अब यहां पे ये जो a है, ये a है, ये b है, ये c है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मैंने कॉन्स्टेंट्स को पहले ही समझाया, भाई कॉन्स्टेंट्स होंगे क्या, जिनकी वैल्यू आपके पास फिक्स होगी, ए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, √2 होगा, √5 होगा, जो भी होगा ना, इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स होगी। आई बात समझ? तो अब ये जो x और y है, ये क्या है मेरे भाई, x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं, तो मतलब ये जो भी होंगे ये वेरिएबल्स होंगे, ये वेरिएबल्स होंगे, मतलब इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी, कभी x की वैल्यू 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आएगी, कभी यहाँ x की जगह पे, मतलब जो भी वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे x और y हमने वेरिएबल ले, यहाँ पे k और m भी हो सकते हैं, n भी और n भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स का मतलब सिंपल सा, इनकी वैल्यू चेंज होगी। तभी आप मैथमेटिक्स में देखोगे आगे, और देखा भी होगा, x की वैल्यू कभी 1 निकलती है, कभी 2 निकलती है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसा सीन होता रहता है। ठीक, तो मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक, तो अब अगर मैं यहां पे एक चीज को लिख दूं, मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स 0। अब अगर यहां पे मैं आपको बता दूं, मुझे बताओ a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो आप क्या कहोगे भाई, a की जगह पे जो है वो है 3, b की जगह पे क्या है वो है 5, अब c की जगह पे क्या है वो है 6। आगे बात समझ, आगे बात समझ। अब कभी कभार आपको बता दिया जाएगा ये है 5k माइनस 2m माइनस 4 इक्वल्स 0। अब बताओ a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है। तो a की जगह पे क्या है वो है 5, b की जगह पे क्या है वो है -2, c की जगह पे क्या है वो है -4। आगे बात समझ, तो आपको बात समझ में आ गई, मतलब ऐसे आप लिखोगे। ठीक, क्योंकि a b c मैंने आपको समझाया ये वैल्यूज क्या है। अब अगर ऐसा होगा x माइनस वाई इक्वल्स 0, अब बताओ a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है। देखो या तो ऐसा लिख दूं अभी, या तो ऐसा, एक एक स्टेप बढ़ाता जाऊंगा मैं, एक एक स्टेप बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि पढ़ा उनको रहा हूं जिन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, एक एक स्टेप भाई बढ़ाते जाएंगे।
जैसे मैंने कहा 2x प्लस, सॉरी मैंने कहा कि 2x, मैंने कहा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स 0। अब मैंने ऐसे कहा, अब यहां पे मैं बताऊंगा आपको a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। हाँ a तो नहीं दिख रहा है, b तो नहीं दिख रहा है, हाँ c तो दिख रहा है, c की वैल्यू 3 है। अब a और b की वैल्यू क्या है, a और b की बात समझो। अगर इस x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 1 होगा, अगर इस y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 होगा। सिंपल सी बात है, जब कुछ भी मल्टीप्लाई ना दिखे तो तब आपके पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा। तो इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा, तो मतलब a की जगह पे 1 आएगा, b की जगह पे 1 आएगा। जब अब कुछ भी ना दिखे तब 1 लिख देना है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में और कुछ खेल होगा। मतलब ये बात आपको समझ आ गई, हाँ आ गई। लेकिन एक स्टेप और बढ़ाते हैं मेरे भाई, एक स्टेप और। अब मैंने कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल्स 0। अब मुझे बताओ a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है। तो आप कहोगे हाँ भाई a की जगह पे तो 2 है, अब b की जगह पे तो 3 है, लेकिन c की जगह पे क्या है, दिख नहीं रहा है भाई। अब बात समझना अच्छी तरीके से, एक कंसेप्ट, एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं, ओ सॉरी, एक चीज समझा रहा हूं, कहां पे है, एक चीज समझा रहा हूं। अगर आप लिखोगे, अगर आप लिखोगे, अगर आप लिखोगे 5 और लिखोगे 5 प्लस 0, अगर आप लिखोगे 10 और लिखोगे 10 प्लस 0, अगर आप लिखोगे 7 और लिखोगे 7 प्लस 0, मुझे बताओ, मुझे बताओ इस 5 में और 5 प्लस 0 लिखने में कोई फर्क है, इस 10 और 10 प्लस 0 लिखने में कोई फर्क है, इस 7 और 7 प्लस 0 लिखने में कोई फर्क है भाई। अगर 0 आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब अगर आप इस इक्वेशन को 0 ऐड कर दोगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल्स 0। ठीक है, मतलब जब आपके पास यहां पे c ना दिखे, कुछ भी ना दिखे c की जगह, तो आप 0 को लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक, तो अब क्या होगा, a की जगह पे क्या आएगा 2, b की जगह पे क्या आएगा 3 और c की जगह पे क्या आएगा 0। आ गई बात समझ। ठीक, अब इसके बाद अब क्या समझना है हमें, अब और एक चीज समझनी है। मैंने बताया भाई ax, ठीक है, मैंने बताया ax, ठीक, ax प्लस 3 इक्वल्स 0। अब मैं बता रहा हूं कि भाई हाँ ax, सॉरी सॉरी अभी ये हटा दूं मैं, हटा दूं मैं, हटा दूं मैं। मैंने बताया कि 2x माइनस 3 प्लस माइनस 3, क्या हो रहा है, मैंने बताया 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। अब मैं आपसे बताऊंगा a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, c की जगह पे क्या है। तो आप बताओगे सर a की जगह पे तो 3 है, c तो नहीं दिख रहा है, और c को तो छोड़ दो आप b के लिए, सॉरी b तो नहीं दिख रहा है, c दिख रहा है, b तो नहीं दिख रहा है, c दिख रहा है। c की जगह पे क्या है -4, c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है -4। लेकिन इस b की जगह पे क्या होगा, अब कैसे में b को दोगे। ठीक, 3x माइनस 4 इक्वल 0 आपके पास लिखा हुआ है, तो a 3 के बराबर है, c माइनस 4 के बराबर है, लेकिन b कहां पे है, b नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने पिछले टाइम आपको बताया कि आप 0 ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैं लिखता हूं, मैं लिखूंगा 0 इंटू वाई, कोई फर्क, 0 इंटू वाई हो गया फिर से 0, कोई फर्क नहीं। मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स, कोई फर्क नहीं, 0 इंटू एक्स फिर से 0 हो गया। मैं लिखूंगा k इंटू 0, कोई फर्क नहीं, क्योंकि k इंटू 0 0 हो गया फिर से। ठीक, तो क्या करने वाला हूं मैं यहां से, मैं इस इक्वेशन को 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 4 लिख दूं इक्वल 0, क्योंकि 0 इंटू वाई फिर से 0 होना है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -, हम तमाम। ठीक, लेकिन अब मैंने अगर बता दिया 2x प्लस 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 5y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 इक्वल 0। अब a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो a की जगह पे होगा भाई मेरे 2, b की जगह पे क्या होगा, ये है 5 डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो मतलब b की जगह पे 5 डिवाइड बाई 2, c की जगह पे -9,
ऐसा आप कर दोगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा हुआ कभी 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 3, सॉरी यहाँ पे लिख दो y डिवाइडेड बाई 3, कुछ भी, यहां पे लिख दो y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इक्वल्स 0। बताओ, a की जगह पे 2, b की जगह पे इस 1 y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 1 होगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, मतलब b की जगह पे 1 डिवाइड बाई 3, c की जगह पे मेरे भाई -4, काम तमाम, ठीक। तो देखो अब आगे क्या समझना है हमें, आगे चलते हैं। देखिए इसने आप लिखा लीनियर इक्वेशन में जो होती है हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, और इन टू वेरिएबल्स द इक्वेशन कंटेन्स टू अननोन। तो इन जो ये दो वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, ये दो अननोन क्वांटिटीज होती है, दो अननोन जो होती है, दो अननोन जो होते हैं आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो अब क्या करना है हमें, आगे क्या करना है, अब एक्सरसाइज पे डायरेक्ट। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। अब हमारे पास तो ये क्वेश्चंस है, अब नोटबुक दी है और पेन दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो अब जो है नोटबुक जो है इसका जो कॉस्ट है और पेन का जो कॉस्ट है, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दुगना है। मतलब अगर मैं कहता हूं इसका कॉस्ट y, इसका कॉस्ट x, तो y जो बराबर होगा वो 2x के बराबर होगा। क्यों, बात समझो। मैंने कहा नोटबुक का कॉस्ट x, पेन का कॉस्ट y। अब इस नोटबुक का कॉस्ट y, लेकिन ये किस कॉस्ट के, इसके दुगने के बराबर है, मतलब 2x। बात समझे। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ पेन एंड नोटबुक बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक का कॉस्ट वो y है, ये बराबर है पेन के दुगने कॉस्ट के बराबर, मतलब पेन का x है तो मतलब 2x के बराबर। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको सारे सिखा दिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस इन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। हर किसी में, जैसे यहां पे पहला वाला है इसको इधर चढ़ा दो, ठीक। ये क्या है, ये हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स 9.35 बार, ठीक है, ऐसा है, ठीक। हमें बताना है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो हम इसे लाएंगे किस फॉर्मेट में, हम लाएंगे इसको इस तरीके से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। हाँ लाएंगे, तो ये 9.35 बार जो यहां से पॉजिटिव है तो यहां जाके नेगेटिव बन जाएगा। आप लिखोगे 2x प्लस 3y, ये यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा -3.5 बार इक्वल 0। अगर यहां से मैं a की वैल्यू कहूंगा तो 2 है, सॉरी, b की वैल्यू कहूंगा तो 3 है, c की वैल्यू कहूंगा तो -9.35 बार, काम तमाम हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अगर मैं कहूंगा x माइनस 5y माइनस 10, क्योंकि ऐसा होता है ये जो है ना सही से नहीं आता है कभी कभार, ये x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 10 इक्वल्स 0। अब यहां से अगर मैं बताऊंगा a की वैल्यू, अगर इस वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 होगा, क्योंकि समझा दिया था। b की वैल्यू अब 5 नहीं, -7 में तो -5, c की वैल्यू -10। आगे बात समझ। अब इसके बाद इसी तरीके से -2x प्लस 3y इक्वल 6, -2x प्लस 3y इक्वल 6, -2x प्लस 3y इक्वल 6, -2x प्लस 3y इक्वल 6। अब a, b और c की वैल्यू बतानी है। ये यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ जाके नेगेटिव, -2x प्लस 3y, ये पॉजिटिव यहाँ तो यहाँ जाके नेगेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है अच्छी तरीके से। a की वैल्यू यहाँ से माइनस, ये होगा -2, b की वैल्यू ये होगा भाई मेरे 3, अब c की वैल्यू ये होगा -6। आगे बात समझ, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे है x इक्वल्स 3y, अब क्या है, अब है हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ
इस तरीके से क्या है x इक्वल्स 3y, क्या करोगे ये 3y यहां पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, ये बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स 0। अब यहां पे समझो, यहां पे आपको a दिख रहा है मतलब 1, b दिख रहा है -3, c दिख रहा है नहीं, तो क्या करोगे आप, c जब नहीं दिख रहा है तो 0 ऐड कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप लिखोगे x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल 0। अब a की जगह पे यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 है तो 1, b की जगह पे क्या होगा, ये है -3, अब c की जगह पे क्या होगा 0 होगा। बात समझे, ठीक। अब इसके बाद देखो मेरे भाई, अब हमारे पास क्या है 2x इक्वल्स -5y, मुझे लगता है कि ये उसी तरीके से है तो यू शुड डू दैट। 3x प्लस 2 इक्वल्स 0, क्या है 3x, क्या है 3x प्लस 2 इक्वल्स 0, ऐसा कुछ है। तो क्या करोगे 3x, अब यहां पे आपको क्या नहीं दिख रहा है, y वाली टर्म नहीं दिख रही, मतलब b वाली टर्म, आप करोगे प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स 0, तो यहां से क्या होगा, ये बन जाएगा a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी मेरे भाई 0, c की वैल्यू होगी 2, काम तमाम। अब इसके बाद क्या देखना है भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन में दिखा दूं कोई सा, हाँ ये वाला मैं दिखा दूंगा भाई, या ये वाला दिखा दूं, ये वाला दिखा दूंगा, y माइनस 2 इक्वल 0, ये लास्ट है मेरी तरफ से। आपको क्या है ये है y माइनस 2 इक्वल्स 0, तो क्या करोगे आप मेरे भाई, ये लिखोगे आप y माइनस, ठीक है, अब माइनस 2 इक्वल्स 0, तो आप कर दोगे क्या y प्लस, आपको क्या नहीं दिख रहा है, b वाली टर्म नहीं दिख रही है, अरे कुछ भी कर दो, अब अपनी मर्जी है आपको, यहां से अपनी मर्जी है, आप ऐसा दिख दो, देखो y भी दिख रहा है आपको, -2 भी दिख रहा है, अब आपको क्या नहीं दिख रहा, a वाली टर्म नहीं दिख रही, b दिख रहा है, a नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स 0, a की जगह पे 0, b की जगह पे, अब यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कुछ में नहीं तो 1 होगा, c की जगह पे -2, मींस कि ये आपके हो गए क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज 1 पॉइंट हो गए। अब हमें क्या देखना है, देखो मेरे भाई, अब हमें जो एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली को पढ़ना है, तो उसमें जरूरी है कि आप समझो भाई मेरे सॉल्यूशंस, क्या समझो सॉल्यूशंस, आप किसको समझो, सॉल्यूशंस को समझो। अब सॉल्यूशंस को समझने का तरीका, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कहो, रूट कहो भाई, एज यू विश, आगे आगे बढ़ो। कैसे करूंगा मैं इसे, कैसे कैसे, देखो अगर मैं कह रहा हूं आपसे x प्लस 3 इक्वल्स 7, बता दिया, अब इस वाले साइड को आप क्या कहते हो मेरे भाई, इसको आप कहते हो RHS, इसको कहते हो LHS। आपके पास ये क्या है, ये है मेरे भाई एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये अननोन है, तो मुझे बताया जा रहा है कि RHS LHS के बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेरिएबल की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा ताकि ये RHS LHS के बराबर बन जाए। क्या करूंगा मैं, अगर इस x की जगह पे मैं 4 रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर, 3 तो दिया हुआ है, अगर इस x की जगह पे 4 रखूंगा तो 4 प्लस 3 7 बन जाएगा, तो x की जगह पे क्या रखूंगा 4, ये प्लस 3 इक्वल्स 7, अब 4 प्लस 3 7 इक्वल्स, मतलब x की जगह पे मैंने 4 रखा तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, तो ये x इक्वल्स 4 जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आपने सॉल्यूशन समझा, फिर से और एक एग्जांपल से मैंने कहा आपको y प्लस 10 इक्वल्स 20, कहा, मैं मतलब समझा रहा हूं। अब y जो है वेरिएबल है मेरे पास, और ये जो मुझे पता है क्वांटिटीज, RHS में है 20, LHS में है y प्लस 10, तो RHS LHS के बराबर बन जाए, ऐसी एक वैल्यू चाहिए मुझे जो इस y की जगह पे रखूं ताकि यहां से भी 20 बन जाए, ठीक। तो अगर इस y की जगह पे मेरे भाई आप रख दोगे 10, तो क्या करोगे, y की जगह पे 10 रख दोगे, ये बन जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स 20, तो मतलब ये 20 इक्वल्स 20, खेल खत्म। सॉल्यूशन समझा, हाँ, लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन थोड़ी पढ़ना है, हमें तो इसका सॉल्यूशन पढ़ना है ना, ax प्लस by इक्वल्स ax, सॉरी इसका सॉल्यूशन पढ़ना है ना, हमें इसका थोड़ी पढ़ना है, हमें तो इसका पढ़ना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। ऐसे सॉल्यूशन पढ़ना है क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं कहूंगा 2x प्लस 2y इक्वल्स 8, कह दिया मैंने, अरे मुझे इसके सॉल्यूशंस बताओ, इस साइड में है 8 तो इस साइड में भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, RHS किसके बराबर होना चाहिए, LHS के बराबर होना चाहिए,
अगर यहां पे हम देखें RHS LHS के बराबर होना चाहिए, तो आप x और y की ऐसी वैल्यूज बता दो, इस साइड में 8 है तो इस साइड में भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, इस साइड में 8 है तो इस साइड में भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूं, अगर पुट मैं कर रहा हूं x की जगह पे 0, क्योंकि ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई, y के साथ भी मल्टीप्लाई। x की जगह पे अगर मैं 0 कर दूंगा, y की जगह पे मैं अगर 4 रख दूंगा, तो क्या होगा, x की जगह पे 0 तो 2 इंटू 0, प्लस y की जगह पे 4 तो 2 इंटू 4 इक्वल्स 8। तो 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0, 2 4 जार क्या बन जाएगा, 8, 8 इक्वल्स 8। तो ये 8 इक्वल्स 8 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 4 इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो आप कैसे लिखोगे इनको, 0,4 लिख दोगे, 0, क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। अब यहां से अगर और एक इसी का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, आप x की जगह पे क्या रख दो, 4 रख दो, y की जगह पे क्या रख दो, 0 रख दो। अब यहां तो इसकी जगह पे भी 2 रख दो, यहां इसकी जगह पे भी 2 रख दो। जैसे मैं कर दूंगा काम, x की जगह पे रखूंगा 2, y की जगह पे 2, तो ये 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स 8, 2 2 जार 4 प्लस 4 इक्वल्स 8। होगी बात, आ गई बात आपको समझ। ठीक है, तो इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद क्या करूंगा, तो मतलब ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब इन सॉल्यूशंस को कैसे लिखा जाएगा, 2,2, मतलब ये वाला जो पहला वाला ये x का होगा, ये y का होगा। आप समझे सॉल्यूशंस की बात। लेकिन अब इसी का जो सॉल्यूशन है ना, इसी का सॉल्यूशन आप अलग तरीके से भी निकाल सकते। कैसे, आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल्स 8। 2y यहां पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, तो 2x इक्वल्स 8 माइनस 2y। अब यहां से मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, 8 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे आपको यहां पे आप एक वैल्यू डालते जाओगे, यहां से x की वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे आप रखोगे यहां पे 0, आप रखोगे y की जगह पे 0, ऐसा भी आप बना सकते हो, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना वैसे। तो अब क्या बन जाएगा, x इक्वल्स 8 माइनस 2y, y की जगह पे है 0 डिवाइडेड बाई 2। अब x इक्वल्स, ये तो 8 बन जाएगा, 2 0 जार हो गया 0, 0 8 माइनस 0 कितना होगा, 0 ही। तो सिंपल सी बात है, 2 2 जार 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 4 आई। मतलब अगर आप x की जगह पे, अगर आप y की जगह पे 0 रखते हो तो x की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अब क्या करता हूं मैं, अब अगर क्या करूंगा मैं, इस x की जगह पे y की जगह पे 1 रख दूंगा। क्या रख दूंगा, 1। तो मेरे पास क्या आएगा, जिसे सोचने की, देखो अब कोई सोच नहीं सकता, तो वो डायरेक्ट इसको बनाए, y की वैल्यू डाल दीजिए, तो x की वैल्यू देता जाएगा ये। तो ये x इक्वल्स ये 8 माइनस 2y, y की जगह पे क्या होगा, 1 होगा, डिवाइडेड बाई 2। ये 8 माइनस 2 1 क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स x। तो 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 होगा, 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जार 6। x की जगह पे आपने 1 रखा, तो y की वैल्यू आपकी 3 आई, तो मतलब x की जगह पे ये 1,3 आपके पास आएगा। अब ये 1,3 इक्वेशन में पुट कर दो। क्या है मेरे पास इक्वेशन, मेरे पास है इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स 8। होगा सेटिस्फाई, हाँ होगा 2। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई ना, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 3 आई, प्लस y की वैल्यू मेरे पास 1 आई इक्वल्स 8। तो 2 3 जार 6 प्लस 2 1 जार 2 इक्वल्स 8। तो 6 प्लस 8 LHS RHS के बराबर आंसर। अब चलो जल्दी आप भाई मेरे इस पे एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब देखो हमारे पास क्या है, अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। y इक्वल्स 3x प्लस 5 है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। देखो ये एक तरीके का फंक्शन है,
आप यहां पे x की जगह पे डालते जाओगे, y की जगह पे वैल्यू आती जाएगी। जैसे y इक्वल्स, अगर आपने x की जगह पे 0 रखा तो ये 3 इंटू 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो y किसके बराबर आएगा, 3 0 0, 0 प्लस 5 इक्वल्स 5। तो मतलब y इक्वल्स 5। आपने x की जगह पे 0 रखा, y की वैल्यू 5 आई, हो गया एक सोल्यूशन। अब 1 रख दो, अब क्या कर दो, x की जगह पे 1 रख दो, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स, अब 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 प्लस 5। अब y इक्वल्स 3 1 जार हो गया, 3 प्लस 5 इक्वल्स 8। अब y इक्वल्स 8 आ गया। आपने x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, अब इसी तरीके से x की जगह पे 2 रख दो, तो y इक्वल्स 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 2 प्लस प्लस 5, y इक्वल्स 3 2 जार हो गया 6, 6 प्लस 5 हो गया 11। तो मतलब x की जगह पे 2 रखी, y की वैल्यू 11 आ गई। बात समझो, ऐसे ही आप इसमें वैल्यूज डालते जाओगे, x की जगह पे y की वैल्यूज निकलती जाएगी निकलती जाएगी। आप दुनिया का कोई सा भी नंबर आप रखोगे, फॉर एग्जांपल आप रखोगे y इक्वल्स 3x प्लस 5, आप x की जगह पे 1000 रख दोगे, 3 इंटू 1000 हो गए 3000 प्लस 5, 3005 आ गया y की वैल्यू। आप करोड़ रख दोगे, 3 इंटू करोड़ हो गया 3 करोड़ प्लस 5, 3 करोड़ 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू आप डालते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी, वो सारे इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। दुनिया में जितने नंबर है वो डालते जाओगे तो वो उसके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। अब जब दुनिया के सारे नंबर सॉल्यूशन है तो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। आई बात समझ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास क्या है, हमारे पास है इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने। 2x प्लस वाई इक्वल्स क्या है 7। मुझे इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने, 4 सॉल्यूशंस। क्या करूंगा मैं, इस x की जगह पे पहले 0 पुट कर दूं, y की जगह पे 7 रख दूं, बन जाएंगे इसके सॉल्यूशंस। हाँ, ये 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे 7 इक्वल्स, तो 2 0 जार हो गया 0, 0 इक्वल्स 7, 7 इक्वल्स। तो मतलब पहला सॉल्यूशन होगा 0,7। क्या होगा पहला सॉल्यूशन, 0,7, x की वैल्यू वो। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा रख दो 2। अब क्या कर दो, अब रख दो x की जगह पे 2, हाँ, y की जगह पे रख दो 3। कैसे बन जाएगा, 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स 7, 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 इक्वल्स 7, तो 7 इक्वल्स 7। RHS इक्वल्स LHS, तो मतलब ये भी सोल्यूशन होगा। मतलब दूसरा जो आपके पास सोल्यूशन आया वो क्या आया, वो आया 2,3। 2 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब कैसे देखो, आपको ऐसा नहीं लिखना है। अगर आप नहीं ऐसा लिखोगे तो कोई परवाह नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिख दो जो इसके सॉल्यूशंस होंगे ना इस तरीके से। मैंने क्या बताया, मैंने बताया 0,7, हाँ लिख दो 0,7, फिर लिख दो कॉमा, हाँ 2,3, हाँ लिख दो 2,3। ऐसे सॉल्यूशंस आपको थोड़ी ऐसा लिखना है इतना ज्यादा, ये मैं तो आपको समझा रहा हूं। ठीक, तो अब दूसरी बात जो है वो क्या है, दूसरी बात जो है आप लिख दो क्या, आप कर दो काम, क्या करोगे, अब x की जगह पे 1 रख दो, हाँ रख दिया। तो y की जगह पे क्या रख दो, y की जगह पे 2 इंटू, हाँ y की जगह पे 5 रख दो, y की जगह पे 5 रख दो। क्या हो जाएगा ये 2 इंटू x की जगह पे 1 प्लस y की जगह पे 5 इक्वल 7, 2 1 जार 2 प्लस 5 इक्वल 7, तो ये 2 5 जार 2 प्लस 5 हो गया 7, 7 इक्वल 7। तो मतलब इसके बाद जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 1,5। अब इसके बाद क्या कर दो, और एक पुट कर दो। कौन सी टेंशन है, कौन सा वाला पुट कर दोगे मेरे भाई, आप इसमें पुट कर दो मेरे भाई, कौन सा वाला, और एक कोई सा भी। अरे क्या कर दो, आप 3 पुट कर दो x की जगह पे, 3 पुट कर दो, y की जगह पे क्या कर दो 1 पुट कर दो। ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 3 प्लस y की जगह पे हो गया 1 इक्वल 7, 2 3 जार 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, तो 7 इक्वल 7। डन कंसेप्ट। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 1 3,1, ये सॉल्यूशंस होंगे 4। अब मैं इसको दिखा दूंगा। ठीक है, ये पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9, ये क्या आ रहा है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9। बात समझो क्या दिखा रहा हूं, ये मैं लास्ट में दिखा दूंगा। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9, इसके 4 सॉल्यूशंस बताने, हाँ बता दो। एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, वाई की जगह पे 9 पुट कर दो, कर दे।
हाँ, ये बन जाएगा पाई इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 9 इक्वल्स 9। अब पाई इंटू 0 हो गया 0 प्लस 9 इक्वल्स 9, तो 9 इक्वल्स 9, मतलब एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। तो सिंपल सा एक सोल्यूशन जो इसका आया वो क्या आया, वो आया 0,9। अब इसके बाद और एक पुट कर दो। क्या पुट कर दो, मैं क्या इसमें पुट कर दूं, और एक मैं इसमें 2 डिवाइडेड बाई पाई एक्स की जगह पे पुट कर दो। हाँ कर दो। y की जगह पे मैं क्या 7 पुट कर दो, कर दो। देखो है क्या 2 पाई प्लस वाई इक्वल 7, तो 2x x की जगह पे मुझे क्या करना है 2 डिवाइड बाई पाई, सॉरी वेट सॉरी, अब यहां पे जो है ये क्या करना है मुझे पाई पाई लिख दिया, पाई एक्स एक्स की जगह पे 2 डिवाइड बाई पाई, अब फिर प्लस वाई वाई की जगह पे 7 इक्वल्स किसके बाद 9। पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, ये 2 प्लस 7 इक्वल्स 9, तो 2 प्लस 7 9 इक्वल्स 9। तो मतलब अब दूसरा सोल्यूशन क्या आया, पाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 7 आ गया। अब इसके बाद तीसरा क्या होगा, जरा देख दो। क्या कर दूंगा मैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख दूं, मैं लिख दूं x की जगह पे 9 डिवाइडेड बाई पाई, y की जगह पे 0। तो सिंपल सी बात है, ये पाई इंटू एक्स, तो मतलब क्या होगा पाई इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल 0। तो पाई की जगह पे मैं अगर क्या कर दूं, पाई इंटू एक्स, पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मैं 9 डिवाइड बाई पाई कर दूं, प्लस वाई की जगह पे क्या कर दूं 9 इक्वल्स 0। पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड में, तो 9, अब y की जगह पे यार 0, ठीक, तो ये 9 इक्वल्स 9। तो मतलब जो और एक सोल्यूशन होगा वो 9 डिवाइड बाई पाई होगा और 0, ठीक। तो मतलब आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्या कर सकते हो, और एक वैल्यू ऐसी ही लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया 3 पाई, 3 डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो y की जगह पे 6, तो 3 प्लस ऐसे 6, ठीक। अब जो और एक सोल्यूशन है वो क्या है, check which of the following solutions are which are the solutions of the equation and write which are not। जो है वो लिखने, जो नहीं है वो लिखने। हमारे पास क्या है इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स 4 है। अब x की जगह पे वैल्यू रखनी है और y की जगह पे वैल्यू रखनी है, तो RHS को LHS के बराबर कर देना है। 0,2 है, ठीक। x की जगह पे अगर आप 0 रखोगे, y की जगह पे अगर आप क्या रखोगे 2 रखोगे, अगर LHS RHS के बराबर हो गया तो तब ये सोल्यूशन होगा। तो 0, 2 इंटू 2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 2 2 4, 4 इक्वल्स 4, ये -4 इक्वल्स 4, ठीक। तो मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा 2 इंटू 0, अब क्या है x माइनस 2y इक्वल्स 4, x की जगह पे 2 रख दो -2, y की जगह पे 0 रख दो इक्वल्स 4, तो ये हो गया 2, 2 इंटू 0 क्या हो गया, ये हो गया 0 इक्वल्स 4। तो 2 इक्वल्स 4 पॉसिबल है नहीं, LHS RHS के बराबर नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है भाई, ये भी सोल्यूशन नहीं है। फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, इसी तरीके से क्या है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स 4, तो x की जगह पे क्या रखना है 4 माइनस 2y, y की जगह पे रखना है 0 इक्वल्स 4। अब 4, 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 इक्वल्स 4, 4 माइनस 0 हो गया 4, 4 इक्वल्स 4, LHS RHS के बराबर, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब ये वाला दिखाता हूं, अंडर रूट वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, अंडर रूट वाला। तो क्या है x माइनस 2y इक्वल्स 4, तो x की जगह पे क्या रखना है अंडर रूट 2, हाँ, -2y, y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे रखना है 4 अंडर रूट 2 इक्वल्स किसके बराबर 4 के बराबर। ये अंडर रूट 2, 2 4 जार हो गया 8 माइनस, इस तरीके से 2 4 जार हो गया ना 8, क्योंकि अंडर रूट बगैर वाले को अंडर रूट बगैर वाले के साथ, अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले के साथ, ठीक, इक्वल्स 4। अब यहां से 8 अंडर रूट, यहां से 1 अंडर रूट 2, यहां से 8 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 में से 8 अंडर रूट 2 गए तो 7 अंडर रूट 2 रहे, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की, ये 4 आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स 1। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स k, x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है 1, हमें बतानी है k की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है
वो है 2 प्लस y की वैल्यू क्या है, वो है 1 इक्वल्स क्या है k। 2 2 जार हो गया 4, 3 3 इंटू 1 हो गया 1 इक्वल्स k। 3 प्लस 1 क्या हो गया 7, तो k की वैल्यू क्या आएगी 7, k इक्वल्स आएगा मेरा भाई 7। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसको हमने कंप्लीट किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह जल्दी, और फिजिक्स के साथ भी, केमिस्ट्री के साथ भी अच्छी तरीके से और एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।